दोस्तों, अगर आपका मन बहुत ही ज्यादा बेचैन रहता है और बहुत ही ज्यादा घबराहट होती रहती है और मन आपका भटकता रहता है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। आज आप एक मन की ऐसी अवस्था के बारे में जानेंगे जिसे जान लेने के बाद भविष्य में आने वाले खतरे को बहुत ही आसानी से जान पाएंगे और आप अपने बेचैन मन को बहुत ही आसानी से शांत कर सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा तो यह बात आपको पहले से ही पता चल जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भूकंप आने वाला होता है तो सबसे पहले जानवरों को इसका संकेत मिल जाता है। उन्हें अनुभव हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए कभी कभी वह अलग अलग आवाजों में बोलकर आपको संकेत देने लग जाते हैं। जबकि जानवर तो भूकंप के बारे में पहले से पढ़ा ही नहीं होता है और ना ही उसे कोई बताता है, फिर भी उसे आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। एक अजीब सी हलचल वह सब महसूस कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उस समय लोग खेती ज्यादा करते थे। तब बड़ी बड़ी मशीन नहीं हुआ करती थी। दोस्तों, हिमालय की घाटी में एक पुराना गांव था। उस गांव में एक सुंदर बगीचा हुआ करता था। हिमालय के आसपास का क्षेत्र बहुत ही अच्छा होता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों को देखकर लगता है कि मानो आसमान के बादल धरती पर उतर आए हैं। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर बगीचा था। गांव के बच्चे उस बगीचे के पास आकर खेलते थे। सब लोग बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि उस गांव में खूब हरियाली थी और चारों तरफ शांति का माहौल था। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। छोटे बच्चे बड़े बुजुर्गों का बहुत ही सम्मान किया करते थे। सब लोग जब एक दूसरे से मिलते थे तो अपनी अपनी बातें एक दूसरे को बताते थे। अपनी अपनी दुख तकलीफ एक दूसरे से साझा करते थे। जब भी एक दूसरे से लोग मिलते थे तो अपनी बात कहकर अपना मन हल्का कर लेते। दोस्तों, आज के जमाने में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि वह अपनी बात किसी से कह सके, और कहे भी तो किससे कोई उसकी बात सुनने वाला भी नहीं है। आज के जमाने में इंसान के पास सारी सुख सुविधा है, परंतु इन सभी सुख सुविधा होने के बावजूद भी वह अंदर से अकेला महसूस करता है। वह अपनी बातें किसी को बता ही नहीं पाता है क्योंकि कोई उसकी बातें सुनने वाला है भी नहीं। लेकिन उस गांव के सभी लोग बगीचे में आकर अपनी अपनी बातें साझा करते थे। दोस्तों, उस गांव में एक उदय नाम का लड़का रहता था। वह काफी अमीर घराने का था। उसके माता पिता भी बहुत अमीर थे, परंतु वह उदय बगीचे में ही खेलता था। एक दिन उदय के जन्मदिन पर उसके पिता मिट्टी का खिलौना तोहफे में देते हैं। वह खिलौना काफी खास था। उस खिलौने की खास बात यह थी कि जब भी उसके आसपास से हवा गुजरती थी तो वह तरह तरह की आवाज निकालता था। उस खिलौने को उदय अपने पास ही रखता था। दोस्तों, एक समय की बात है। उदय आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने घर आ जाता है और अन्य बच्चों के साथ उस खिलौने को लेकर बगीचे में चला जाता है और सभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता है। वह खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अब याद ही नहीं रहा कि उसने अपना खिलौने कहाँ रख दिया है। फिर खेलने के बाद उसे याद आता है कि उसका खिलौना उसके पास तो है ही नहीं। वह बगीचे में अपने खिलौने को खोजने लग जाता है, पर उसे कहीं खिलौना नहीं मिल रहा था। वह बगीचे के हर कोने में खोजने लगा, पर उसे वह खिलौना कहीं नहीं मिला। उसके साथ खेलने वाले उसके मित्र भी उस खिलौने को ढूंढ रहे थे, पर किसी को खिलौना नहीं मिला। इतने में गांव के कुछ बड़े लोग भी वहां आ गए और वह भी उदय के खिलौने को ढूंढने में लग गए, पर किसी को भी वह खिलौना नहीं मिला। अंत में सब लोग परेशान हो गए। वह खिलौना बहुत ही कीमती था। उदय रोने लगा क्योंकि उसे अपने खिलौने की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि वह कुछ दिनों से उस खिलौने को अपने साथ ही रख रहा था और उसके साथ खेला करता था, जिससे उसका उस खिलौने के प्रति बहुत लगाव हो गया था। तभी उस बगीचे के बगल से एक बौद्ध आरक्षी गुजर रहे थे। उन्होंने उदय के रोने की आवाज सुनी। तब वह उसके पास गए और बोले, क्या हुआ बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो गया तुम्हें और तुम सब इतने परेशान और दुखी क्यों हो? तब उनमें से उदय का दोस्त बुद्ध अर्षि से बोला, गुरुदेव, यह मेरा दोस्त है।
इसका खिलौना कहीं खो गया है। हमने इसके खिलौने को बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर हमें कहीं नहीं मिला, जिसकी वजह से हम सब परेशान हैं। वह बहुत ही महंगा खिलौना था। गुरुदेव, उस खिलौने की खास बात यह थी, जब भी उसके आसपास से हवा गुजरती थी तो वह तरह तरह की आवाज निकालता था। बुद्ध और शी उस बच्चे की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और सब बच्चों से बोलते हैं कि मैं तुम्हारा खिलौना ढूंढकर अभी दे देता हूं और मुझे खिलौना ढूंढने में ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। लेकिन तुम सबको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम सब शांत हो जाओ और एक जगह पर चुपचाप से बैठ जाओ। तुम सब कुछ नहीं बोलोगे, बस सब लोग शांत रहो और मुझे मेरा काम करने दो। जब सब बच्चे बगीचे के एक कोने में बैठ जाते हैं, सब बच्चे शांत हो जाते हैं, बगीचे में सन्नाटा छा जाता है। फिर वह बुद्ध आर्शी बगीचे के बीच में बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई तीव्र दृष्टि है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी दिव्य दृष्टि से उस खिलौने को ही देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वह उठ जाते हैं और सीधे उस खिलौने के पास पहुंचते हैं। खिलौना बगीचे के एक कोने में पड़ा हुआ था। वह बौद्ध आर्शी उस खिलौने को वह वहां से उठा लेते हैं और उदय को दे देते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जब सभी लोग बुद्ध आर्शी से पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे किया, इतने में वहां काफी भीड़ जमा हो गई और सबको लग रहा था कि बुद्ध आर्शी के पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी उस खिलौने को ढूंढ लिया। तब सभी लोग फिर पूछने लगे, हे गुरुदेव, आपने ऐसा कैसे कर लिया? इतनी जल्दी उस खिलौने को कैसे ढूंढ लिए? जरूर आपके पास कोई ना कोई चमत्कारी शक्तियां होगी। कृपया करके आप हम सबको बताने का कष्ट करें। तब वह बुद्ध आर्शी कहते हैं, ना तो मैं कोई चमत्कारी गुरुदेव हूं और ना ही मेरे पास कोई चमत्कारी शक्तियां हैं, पर हां, मेरे पास एक जादू जरूर है जो शायद बहुत ही कम लोगों के पास होता है। अगर तुम सब जानना चाहते हो तो आज मैं उस जादू के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर तुम सब भी उस जादू का प्रयोग कर सकते हो। तब उस गांव के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सभी लोग बोलते हैं, हे आर्शी, कृपया करके आप वह जादू हमें सिखाएं। महात्मा कहते हैं, जब सब लोग शांत हो गए थे तब मैं अपनी ध्यान मुद्रा में गया और मुझे सिर्फ उस खिलौने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब हवा उसके आसपास से गुजरने लगती थी तब वह आवाज निकालने लगता था। हवा बहुत धीमे धीमे बह रही थी, जिससे उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। तब तुम लोग उस खिलौने को ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। जब हवा उस खिलौने के पास से गुजरती थी तब वह आवाज करता था और मेरा ध्यान केवल उसकी आवाज पर था। जैसा कि उदय के दोस्त ने बताया था कि जब भी उस खिलौने के पास से हवा गुजरेगी तब वह आवाज निकलेगा। इसीलिए मैं उस धुन की तरफ गया जिधर से उस धुन की आवाज आ रही थी। हवा धीमे धीमे बह रही थी और खिलौना बगीचे के कोने में पड़ा था, जिसकी वजह से तुम्हें वह धुन सुनाई नहीं दे रही थी। जो भी बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेगा उसे वह धुन सुनाई देगी। जब मैं ध्यान में बैठा तो मैं केवल उसकी आवाज पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से हम उस धुन की तरफ गए जिधर से वह धुन आ रही थी, जिसकी वजह से वह खिलौना हमें बहुत ही आसानी से मिल गया। जब तुम सब शांत हो गए थे तब वह धुन और ही अच्छे से सुनाई देने लगी और हम उस खिलौने को ढूंढ पाने में सक्षम हो गए। तब गांव वाले बोलते हैं कि हे महात्मा, यह ध्यान मुद्रा होती क्या है? आप इसे विस्तार से समझाइए। महात्मा कहते हैं कि यह एक अवस्था है जिसमें आपको चुपचाप से बैठ जाना होता है और अपने शरीर को ढीला कर देना होता है और तुम शांत मन से बैठ जाओ और तुम भूल जाओ कि क्या काम तुम्हें करना है और क्या काम नहीं करना है। बस तुम आंखें बंद कर चुपचाप से बैठ जाओ। फिर तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटेगी, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर तमाम विचार आने लगेंगे और जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान भंग होने लगेगा। लेकिन इसका एक बढ़िया उपाय है कि जो भी तुम्हारे मस्तिष्क में विचार आए उन विचारों को आने दीजिए। जिस प्रकार बहती नदी का पानी ठहरता नहीं है, उसी प्रकार तुम्हारा विचार भी ठहरेगा नहीं। बस तुम उसे पकड़ो नहीं। विचार आएंगे तुम्हारे दिमाग में, पर कुछ देर बाद चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे विचार आएंगे, पर तुम उन्हें पकड़ो मत। बस देखो, फिर थोड़ी देर बाद वह चले जाएंगे।
जब ध्यान लगाने बैठो तो सबसे पहले अपनी सांसों की गति पर ध्यान दो। उसे आराम से छोड़ो और आराम से अंदर लो। इससे तुम्हारा दिमाग कहीं और नहीं भागेगा। फिर तुम्हारा मन ध्यान की एक गहरी मुद्रा में चला जाएगा। ऐसी अवस्था में तुम बिल्कुल शांत हो जाओगे। महात्मा कहते हैं कि जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम्हारा बेचैन मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तुम्हारे मन में स्थिरता आने लगेगी। फिर तुम दुनिया के संकेत को और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। यही वजह थी कि मुझे उस खिलौने की ध्वनि बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी, क्योंकि हम शांत मन से बैठ गए थे। यह ध्यान मुद्रा एक दिन करने से नहीं होगा। तुम सब अगर बार बार इसका प्रयास करते रहोगे तो भविष्य में इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। प्रकृति में हो रहे बदलाव को भी तुम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आने वाले खतरे को तुम पहले से ही पहचान जाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से शांत है। जानवरों का ध्यान हम सबसे ज्यादा गहरा होता है। वह प्रकृति के संकेत को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। यहां तक कि इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग लंबे समय तक किया जाए तो तुम जिंदगी में आने वाले खतरे को पहले से ही जान जाओगे। तुम्हें आवाज हो जाएगा कि आज कुछ गड़बड़ होने वाला है। अगर तुम अपने खतरे को पहले से ही जान गए, अर्थात प्रकृति के संकेतों को भी समझ गए, तो तुम उस खतरे से बच जाओगे। इसीलिए तुम लोग आज से ही इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग करना शुरू कर दो। इंसान का दिमाग बहुत ही चंचल होता है। उसके दिमाग में कई तरह के तमाम विचार आते रहते हैं और उसे शांति से रहने ही नहीं देते। आपने गौर किया होगा कि कुछ लोग सोते समय भी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसीलिए जब ऐसे लोग सोकर उठते हैं तो वह बहुत ही थका हुआ महसूस करते हैं। बुद्ध ऋषि कहते हैं कि मौन रहकर तुम अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। जब तुम ध्यान मुद्रा की गहरी अवस्था में पहुंच जाओगे, तब ऐसी अवस्था में तुम किसी को बहुत ध्यान से याद करोगे और जो तुम्हारे मन में है, आप अपने मन में कुछ सोच लीजिए और महसूस करिए कि हमने अपने संदेश किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया है और दूर बैठा तुम्हारा साथी जिसके पास तुम संकेत भेजे हो, उसे कुछ आवाज होने लगेगा। उसे यह महसूस होने लगेगा कि कोई तो है जो मुझे याद कर रहा है। अगर वह भी ध्यान मुद्रा का प्रयोग करता है तो वह उन संकेतों को बहुत आसानी से पकड़ लेगा। लेकिन यह सब करने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना होगा। तुम्हें प्रतिदिन रात को सोने से पहले इसका अभ्यास करना है। इसके अनगिनत फायदे हैं। ध्यान मुद्रा के प्रयोग से तुम सबका मन बहुत ही शांत रहेगा। तुम सबको गुस्सा नहीं आएगा। तुम सब अपने गुस्से को वश में कर लोगे और जो भी तुम पढ़ोगे वह सब तुम्हें याद होता जाएगा। उन लोगों को सबसे ज्यादा चीज समझ आने लगते हैं जो ध्यान मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उनकी याददाश्त की क्षमता बढ़ने लगती है और फिर वह लोग अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। यह नियम सब पर लागू होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक। अगर तुम इस ध्यान मुद्रा का प्रयोग करोगे तो तुम वास्तव में कई मानसिक बीमारियों से बचे रहोगे और अपने जीवन में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करोगे। इतना कहकर वह बौद्ध आर्षी शांत हो गए। गांव वाले महात्मा की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। बच्चे भी उनकी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। फिर सब लोग कहते हैं, हे महात्मा, आज जो ज्ञान आपने हम सबको दिया है, इसके लिए हम सब गांव वाले आपके रीडिंग हैं। कृपया करके आप हमारे गांव में आते रहिए और सबको ऐसा ही ज्ञान देते रहें जिसकी वजह से लोगों का जीवन सफल हो। आज हम लोगों को ऐसी विद्या के बारे में पता चला है, ऐसी बात हमें पता चली है जिसके जरिए हम जीवन को बहुत ही सुखमय बना सकते हैं और हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। गांव वाले उन महात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और वह बौद्ध महात्मा हिमालय की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।